हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे 6.5। मैंने पहले ही बोला है आपको, ये जो सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। हमें किसको मैक्सिमम बताना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। ओके, ध्यान से देखो। और गिवन क्या है आपको? सरफेस। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज़ करेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज़ किया जाता है। इतना याद रखना है आपको। जब तक आपको कर्व्ड वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलता है तब तक हम कौन सा यूज़ करेंगे? टोटल ही यूज़ करेंगे, राइट। तो हमें मैक्सिमम किसको बताना है? वॉल्यूम को बताना है। इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ बेस। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार हम टेक्स्ट बुक से भी देख लेते हैं। ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 20। इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, डायमीटर ऑफ द बेस यानी हाइट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? डायमीटर। अब डायमीटर का तो फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। यानी इन शॉर्ट हमें क्या बताना है? h इज इक्वल टू 2r। ओके, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर यानी h इज इक्वल टू डी, बट डायमीटर तो क्या होता है? 2r के बराबर होता है। तो ये हम प्रूव करेंगे। और वॉल्यूम को हम क्या बताएंगे? मैक्सिमम बताएंगे। ओके, अच्छा, गिवन क्या है आपको? वहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सरफेस एरिया, राइट। कर्व्ड नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? टोटल। तो ध्यान से देखो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल के लिए 2πr इन द ब्रैकेट h प्लस आर, हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था। इसको अंदर ले जाते हैं 2πrh प्लस 2πr²। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इस प्लस वाले 2πr² को मैंने ये साइड ले लिया और यहाँ पर हमने 2πrh कर लिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसकी वैल्यू बनाने वाले हैं? h की वैल्यू। अब आपको ये होगा कि सर क्यों h की वैल्यू? r की वैल्यू भी बना सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर r दोनों के अंदर है तो थोड़ा वैल्यू बनाने में प्रॉब्लम होगा, बन तो जाएगी लेकिन h की वैल्यू आसानी से आप बना सकते हो, राइट। तो ध्यान से देखो, ये प्लस 2πr² ये साइड आ गया, माइनस हो गया। ये 2πr हमने डिवाइड में ले लिया इज इक्वल टू h, यानी h इज इक्वल टू ये हो गया। तो s को मैंने क्या ले लिया? कांस्टेंट। ध्यान से देखो, आपको डिफ्रेंसिएशन करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इस s को हमने क्या ले लिया है? k क्या है? कांस्टेंट है, राइट। तो आसानी से आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम कर लेते हैं ताकि सम हमारा आसान हो जाए। तो हमारे पास h की वैल्यू क्लियर है। अब हमें मैक्सिमम किसको बताना है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr² है। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम का मैंने v ले लिया, πr² एज इट इज़। और ये जो h देख रहे हो आप, उसकी जगह पर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास r रहेगा, नीचे 2 रहेगा, यानी r/2 और ये ब्रैकेट रहेगा। ओके, इस r को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या हो गया? kr, 2 नीचे ही है और ये r अंदर जाएगा तो 2πr³। अब हम यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ओके, कि v का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट r। ओके, k तो कांस्टेंट है, तो dv अपन dr 1/2 एज इट इज k r का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया यानी k रहेगा, माइनस 2π एज इट इज r³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3r²। ओके, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6πr² 1/2 और ये k एज इट इज। ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो गया। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पिक करेंगे और सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन में ले जाएंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम बताना है तो सेकेंड डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब हम क्या लेंगे? इज इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, ये लास्ट वाला स्टेप मैंने इस पेज पे वापस ले लिया। dv/dr हम क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में आपको पता है फर्स्ट टाइम डिफरेंस करने के बाद हम 0 लेते हैं। 1/2 एज इट इज़, ये सब कुछ एज इट इज़। ओके, ये 2 सामने चला जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म रहेगा, माइनस 6πr² ये साइड तो प्लस हो गया। हम r की वैल्यू बनाएंगे। ओके, r वेरिएबल है हमारा, तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 6π डिवाइड में चला जाएगा, यानी यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे रूट लगेगा, तो r इज इक्वल टू √k/6π। ओके, अब हम वापस आते हैं किस पर? जो हमें गिवन था उस पर, राइट। ध्यान से देखो, वैल्यू मिल जाने के बाद आपको वापस किस पे आना है? जो गिवन क्या था आपको? सरफेस एरिया, तो 2πrh प्लस 2πr²। ओके, s को हमने क्या लिया हुआ था? k कांस्टेंट,
टू पाई आर एच, टू पाई आर स्क्वायर एज इट इज। के की वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ से रिजल्ट 1 हमने दिया है, के की वैल्यू क्या है 6 पाई आर स्क्वायर। तो के की जगह पर हमने क्या रख दिया 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये प्लस वाला टर्म ये साइड आएगा, माइनस हो गया, ये एज इट इज 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया पाई, आर स्क्वायर को मैंने आर इंटू आर कर दिया 2 पाई, सब कुछ ऐसे। यहाँ से आप देखो 2 कैंसल, पाई कैंसल, एक आर कैंसल, यानी आपके पास क्या रहता है 2r इज इक्वल टू एच। और यही हमें प्रूव करना था कि h इज इक्वल टू 2r यानी डायमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम बताना है। तो ध्यान से देखो, इसी स्टेप को मैं लेके आता हूँ, इसका हम क्या करेंगे, दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखो 1/2 एज इट इज, के कांस्टेंट है तो के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, के कितना हो गया 0। और 6 पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r यानी 6 पाई इन द ब्रैकेट 2r। तो 6 पाई इन द ब्रैकेट 2r, ओके। तो 6 2 जा 12, 2 से ये 12 कैंसिल होगा, 2 6 जा, यानी आंसर आपका क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आपको मतलब नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो हमें h इज इक्वल टू डी प्रूव करना था कि हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर है, तो हमने प्रूव क्या किया, h इज इक्वल टू 2r। और आपको फॉर्मूला पता है डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, ओके। तो 2r की जगह पर हम d लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना था। और दूसरा हमें क्या बताना था कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए आंसर सेकेंड ऑर्डर का आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर आपको मेथड समझना है कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमाइज किसको करना है और प्रूव क्या करना है। ये तीन चीज़ें इस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको करना है और आपको प्रूव क्या करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।